हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। एक छोटा सा टॉपिक हमने लिए हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड, जन्म नियंत्रण विधि। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इस जो देश है हम लोग का या फिर पूरा विश्व है, इतना ज़्यादा जनसंख्या इसमें बढ़ रहा है कि उसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। तो कौन कौन सा विधि है, उस विधि के द्वारा इस कंट्रोल मतलब बर्थ कंट्रोल को रोक कर हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बचा सकते हैं, वही मेथड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड है, जन्म नियंत्रण विधि है। इस विधि को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि जो भी मतलब जितने भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसको रोकने का जो विधि है वही विधि कहलाता है बर्थ कंट्रोल मेथड या जन्म नियंत्रण विधि। तो इसमें हमने लिखे हैं दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। मतलब कई तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब रोकने का उपाय है, विधि है, बर्थ कंट्रोल करने का विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, बर्थ ऑफ बेबी को कंट्रोल किया जाता है। मतलब बेबी के बच्चे को जन्म पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, वही कहलाता है जन्म नियंत्रण विधि। और इसमें क्या होता है, तो होता है प्रिवेंट फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब हो गया कि प्रिवेंट मतलब बचाते हैं किससे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। बर्थ कंट्रोल मेथड के द्वारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा मेथड है, हमने लिख दिया है। ऑल टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड डिवाइडेड इन मेनली 7 कैटेगरी। 7 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं और उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो 7 कैटेगरी क्या क्या है। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब हुआ प्राकृतिक विधि। उसके बाद है बैरियर मेथड। सेकेंड बैरियर मेथड है यांत्रिक विधि है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जो आता है वो गोली है, गर्भ निरोधक गोली, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। उसके बाद है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ हैं। उसके बाद है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, इंजेक्शन और अंतरोप। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड या ऑपरेशन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो ये 7 है। यही 7 मेथड के द्वारा बर्थ कंट्रोल मेथड पर मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, या ऐसे हम लोग बोले तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर यही 7 विधि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग नेचुरल मेथड से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए पहला हेडिंग हम लोग लगाते हैं नेचुरल मेथड। क्योंकि नेचुरल मेथड में क्या होता है यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। पहला है नेचुरल मेथड। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से, प्राकृतिक विधि से, कि प्राकृतिक विधि में कौन कौन सा मतलब किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बचा सकते हैं। तो पहला हेडिंग लगाते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। पहला है नेचुरल मेथड। देखिए नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि का मतलब हुआ कि जो प्रकृति के द्वारा जो विधि हम लोग अपनाते हैं वही प्राकृतिक विधि है। तो कौन कौन सा प्राकृतिक विधि है, इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला बात निचोड़ हम एक साथ इसको बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। तो करना यही है बर्थ कंट्रोल मेथड है। मतलब जब हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वहाँ पर हम लोग ने देखे थे कि मेल था और फीमेल है। मेल से मेल गैमीट आया,
मेल गैमिट और फीमेल से फीमेल गैमिट, मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम। अब दोनों क्या किया, फर्टिलाइज किया, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जायगोट, और जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर बेबी बनता है, बच्चा बनता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब मेल है फीमेल है, मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट स्पर्म बना, इधर फीमेल गैमिट ओवम बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्पर्म है, यहाँ ओवम है। जब ये स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँचेगा, इसको रास्ता में ही क्या करें, नष्ट कर दिया जाए, डिजेनरेट कर दिया जाए, तो कभी फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो क्या होगा, बर्थ नहीं, मतलब बेबी नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तो मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देना है, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह, मतलब इसमें पहुंचने ही नहीं देना है। किसको, स्पर्म को ओवम तक। अगर नहीं पहुंचेगा, रास्ता में ही इसको क्या करें, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए, डिजेनरेट कर दिया जाए, या फिर ओवम को ही स्पर्म तक नहीं पहुंचने दिया जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि या तो स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने दिया जाए, या ओवम को स्पर्म तक नहीं पहुंचने दिया जाए। मतलब किसी भी विधि द्वारा कैसे भी करके ये दोनों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाए, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, तो फिर बच्चा नहीं होगा। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि ये दोनों को एक साथ मिलने ही नहीं दिया जाए। अब यही विधि है, अगर नहीं मिलेगा तो बर्थ नहीं होगा, कोई भी बच्चा नहीं बनेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये बर्थ कंट्रोल मेथड यही कहलाता है। बर्थ कंट्रोल मेथड पर हम लोग मतलब कंट्रोल पालेंगे। तो वही बात है कि इसमें मेन मुद्दा यही है कि स्पर्म को ओवम तक किसी भी विधि में, या फिर ओवम को स्पर्म तक नहीं पहुंचने देना है। तो बस यही बात याद रखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड करने का मतलब हुआ प्राकृतिक विधि है। अब प्राकृतिक विधि में इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि ये दोनों को एक साथ मिलने ही नहीं देना है। तो नहीं मिलने देना है तो इसका क्या क्या उपाय है। तो देखिए, इसका भी नेचुरल मेथड का भी 3 मेथड है, इसमें भी 3 मेथड है। पहला पीरियोडिक एवस्टिसेंस, पीरियोडिक एवस्टिनेंस, पीरियोडिक एवस्टिनेंस का मतलब होता है एवॉइड ऑफ, लिख दे रहे हैं, avoid of copulation between 10 to 17 days of MC। अब देखिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है एवॉइड ऑफ कॉपुलेशन बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ MC। जब हम MC बता रहे थे तो MC में बताए थे कि 10 से 17, 10वां, मतलब इस तरह से हमने फिगर बना के बताए थे कि इस तरह से यहाँ पर जो था, इस तरह से हम बताए थे, यहाँ पर 5 था, फिर यहाँ पर 17 था, 18 था, इस तरह से फिर यहाँ 28 था। तो हमने बताए थे कि यहाँ से ले कर के लगभग 7 दिन हमने टाइम दिए थे। यहाँ से ले कर के यहाँ इस बीच में अगर कॉपुलेशन नहीं होता है तो यहाँ पर कॉपुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म जाएगा ही नहीं अंदर। स्पर्म नहीं जाएगा तो ओवम अकेले पड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पीरियोडिक
एब्स्टिनेंस का मतलब हुआ कि एमसी के बारे में जानना। अब एमसी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना है तो यहाँ पर बताए थे कि इस बीच में, अब यहाँ पर एक दो करके हम लिखे थे 7, 8, 9, 10 इस तरह से पूरा बनाए थे। और यहाँ पर हम बताए थे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रहे थे तब कि यहाँ से इस बीच में अगर कोपुलेशन नहीं होता है तो स्पर्म यहाँ पर ओवुलेशन प्रोसेस होगा, ओवम बाहर आता है, ओवम यहाँ पर क्या होगा, बाहर आता है, और बाहर आता है इधर से स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज कर लेगा। तो इस बीच में अगर कोपुलेशन नहीं होता है तो ये क्या होगा, बर्थ कंट्रोल मेथड पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा तो कंट्रोल पा लेंगे। तो यही है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब एमसी के बारे में जानना, वो भी 10 से 17वें दिन तक अगर इसके बारे में जान लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको जानने के लिए आप मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बताए थे, वहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से उसको, वीडियो को, और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मतलब हुआ विथड्रॉल का मतलब होता है कि मतलब छिपने का कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोपुलेशन करते समय जब स्पर्म बाहर निकलने लगता है तो उस टाइम पेनिस को वेजिना से बाहर निकाल लेते हैं। मतलब हुआ कि मतलब सीमेन को या स्पर्म को वेजिना में नहीं मतलब वेजिना में नहीं छोड़ के कहाँ बाहर गिरा देना। मतलब हुआ कि विथड्रॉल का मतलब होता है छिपने का मतलब हुआ कि जब यहाँ पर समझिए फिगर से कि जब क्या होगा, मान लीजिए जब कोपुलेशन होता है तो कोपुलेशन के दौरान यहाँ पर इसमें अगर वेजिना के अंदर अगर सीमेन रिलीज होता है तो फिर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और विथड्रॉल का मतलब होता है छिपना, इसमें वेजिना में नहीं रिलीज करके कहाँ बाहर रिलीज कर देना है, इजाकुलेशन कर देना है। बाहर का मतलब हुआ इसमें से पेनिस को कोपुलेशन के समय जब सीमेन मतलब रिलीज होने लगता है, इजाकुलेशन होने लगता है, तो वहाँ से फिर क्या करना, पेनिस को वेजिना से बाहर करके बाहर में ही सीमेन को इजाकुलेट कर देना। तो वही कहलाता है विथड्रॉल। ये भी तरीका है, ये अभी हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं। उसके बाद है तीसरा लैक्टेशनल एमनोरिया। थर्ड है लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया का मतलब हुआ फ्री फॉर 3 month आफ्टर डिलीवरी। मतलब लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्ध स्त्रवण करना। अब जब बच्चा को जन्म देती है, जन्म देने के बाद 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक एमसी पीरियड रुका हुआ रहता है। 3 महीने तक एमसी पीरियड नहीं होता है। उस टाइम कोपुलेशन करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब जब लैक्टेशन पीरियड में रहता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है लगभग 3 महीने तक, जन्म के बाद 3 महीने तक, तो उस टाइम जो होगा एमसी नहीं होती है। तो उस टाइम कोपुलेशन करने से बच्चा होने की संभावना नहीं रहती है।
तो ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड हम लोग जाने 3 तरह का था। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें हम लोग एमसी के बारे में जानना है, जान के नहीं हो सकता है, जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बता चुके हैं। उसके बाद है विथड्रॉल, अभी बताए हैं कि बाहर निकाल लेना पेनिस से, पेनिस को वेजिना से कोपुलेशन के समय जब सीमेन गिरने लगता है तो बाहर निकाल लेना, तो विथड्रॉल कहलाता है। और लैक्टेशन एमनोरिया है, जिसमें क्या होगा कि जब लैक्टेशन पीरियड में कोई माँ रहती है तो उस टाइम क्या होगा, एमसी पीरियड नहीं होती है तो 3 महीने तक लगभग नहीं होती है, तो उस टाइम कोपुलेशन करने से कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था नेचुरल मेथड। तो अभी तक हम लोग जो जान रहे थे नेचुरल मेथड के बारे में जान रहे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। सेकेंड पॉइंट था बैरियर मेथड। तो हम लोग अब बैरियर मेथड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा बैरियर है। ऐसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बैरियर का मतलब होता है रोकने वाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करता है, रोकता है। बैरियर का मतलब ही होता है रोकने वाला। बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड। अब ये बैरियर मेथड से क्या होता है, तो देखिए बहुत सारा बैरियर मेथड आता है जो स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देता है और फर्टिलाइजेशन से बचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में जैसे आ गया का कंडोम है, कंडोम है, कंडोम आ गया जो मेल के लिए है, कंडोम आ गया। सर्विकल कैप आता है, सर्विकल कैप आता है, और आता है सर्विकल वॉल्ट आता है एक, सर्विकल वॉल्ट आता है इट से। तो देखिए ये बैरियर मेथड हो गया, मतलब स्पर्म को इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, पहले नेचुरल मेथड था। नेचुरल मेथड में भी वही जाने कि स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देना है, तो उसमें हम लोग 3 तरीका देखे थे। और अभी हम लोग बैरियर मेथड देख रहे हैं, तो बैरियर मेथड में भी यही है। बैरियर का मतलब होता है कि रोक देना, रास्ता में ही क्या करना, रोक देना, वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। तो जैसे कंडम हो गया, सर्विकल कैप हो गया, सर्विकल वॉल्ट हो गया, तो ये सब से क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है स्पर्म को, ताकि ओवम तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये बैरियर मेथड हो गया, बैरियर मेथड। अगला हम लोग देखते हैं, अगला था ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स था। नेक्स्ट था ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाते हैं। बहुत सारा टैबलेट आता है जो क्या करता है, ओवुलेशन से ही बचा लेता है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे इसमें आ गया बहुत सारा दवा आता है, जैसे माला डी हो गया, कुछ दवा के नाम लिख देते हैं, माला एन हो गया, उसके बाद अनवांटेड 72 आ जाता है, एक आता है आईपिल आता है। तो इस तरह से बहुत सारे दवा, एक आरपी फोर्ट आता है, क्या आता है, आरपी फोर्ट आता है, आरपी फोर्ट etc। तो इसमें बहुत सारा दवा आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो दवा हम लोग खाते हैं। तो ये माला डी हो गया, माला एन हो गया, अनवांटेड 72 आई पिल्स, आरपी फोर्ट आता है। तो ये सारा दवा आता है जिस दवा के द्वारा भी बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें एक जो है एक दवा है, इस सब में देखिए होता क्या है, इस सब में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा इस सब में साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन एक नाम है, एक दवा है सहेली, सहेली दवा का नाम है सहेली। ये दवा सप्ताह में 1 बार खाया जाता है, टैबलेट है 1 बार खाया जाता है, और इसमें काफ़ी लेस साइड इफ़ेक्ट है। इसमें क्या है, काफ़ी लेस मतलब बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, इसमें बहुत कम क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। सहेली है दवा का नाम, टैबलेट है, ये लेस साइड इफ़ेक्ट है, 1 सप्ताह में 1 बार खाया जाता है। और ये जो हुआ है लखनऊ में एक कंट्रोल, लखनऊ में है कंट्रोल इंस्टीट्यूट का नाम है कंट्रोल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग्स रिसर्च
रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं CDRNRIS, रिसर्च इन लखनऊ। तो देखिए ये लखनऊ में है, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है कंट्रोल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं पर ये टैबलेट तैयार किया गया था। सहेली लेस साइड इफ़ेक्ट है, जो 1 सप्ताह में 1 बार खाया जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये सहेली। तो ये है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें अलग अलग विभिन्न तरह के टैबलेट का हम लोग यूज करते हैं, जिससे बर्थ कंट्रोल पर मेथड बर्थ कंट्रोल पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये सब दवा का नाम है, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में इसका यूज करके हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो यही था ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। चलिए इसके बाद अगला है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 हम लोग जान लिए। पहला तो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, उसके बाद फिर हम लोग देखें कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स था। उसके बाद हम लोग जानते हैं अगला है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको हम लोग IUD के नाम से जानते हैं। इसको क्या किया जाता है, इसको जो फीमेल के यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में, वह डॉक्टर के द्वारा वहाँ पर सेट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। 3 महीना, 4 महीना या फिर 6 महीना या फिर 1 साल तक का होता है, जो कि क्या करते हैं 1 साल से ज़्यादा का भी आता है, जो उसको यूटेरस में, गर्भाशय में इसको डॉक्टर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, और जो क्या करता है स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देता है। उसके द्वारा फिर उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो यूटेरस के अंदर ही फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद फिर स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देता है। इसमें भी 2 तरह के आता है, एक नॉन मेडिएटेड आता है और एक आता है मेडिएटेड आता है। इसमें भी 2 तरह के आता है, एक आता है नॉन मेडिएटेड और एक आता है मेडिएटेड। 2 तरह के। और नॉन मेडिएटेड में जो आता है, इसमें लिप्स लूप आता है, लिप्स लूप डिवाइस का नाम है, लिप्स लूप आता है, इसको सेट किया जाता है। और मेडिएटेड में कॉपर T आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टी लोडेड 375 आता है। जैसे देखिए यहाँ कॉपर T आता है, कॉपर 7 आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टी लोड 375 आता है, 375। ये नाम है जो क्या करते हैं यूटेरस के अंदर इस डिवाइस को फिक्स कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो 1 साल या 2 साल या 6 महीना इतना दिन तक का रहता है। और वहाँ पर मतलब ये स्पर्म को ओवम तक नहीं जाने देता है, उसको बचाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से क्या करता है, बचाता है, जिसके कारण बर्थ कंट्रोल मेथड पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। तो यही था इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो गर्भाशय के अंदर ही इसको सेट कर दिया जाता है। तो ये था। उसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग 4 के देखे हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था। 4 हम लोग अभी जाने, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट में अगला था इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन
एंड इम्प्लांट्स इसके बारे में हम, तो इसमें भी काफ़ी आसान इंजेक्शन है। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगा करके ओवुलेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, या इम्प्लांटेशन को इसमें रोक देता है। मतलब इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट द ओवुलेशन एंड inhibit the ovulation and बोले तो inhibits the ovulation and implantation मतलब ओवुलेशन को रोकेगा या फिर इम्प्लांटेशन को कि क्या करता है, रोक देता है। इसमें हार्मोन का यूज होता है, इसमें हार्मोन डाला जाता है, प्रोजेस्ट्रोजेन होता है, प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन होता है। प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन का यूज इसमें होता है। जो इंजेक्शन लगाता है उस इंजेक्शन में ही प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन कहिए, या फिर इसी का दूसरा नाम भी है प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन ये हार्मोन है। इस हार्मोन का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं इंजेक्शन के रूप में, और इसको आप बर्थ कंट्रोल मेथड पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इनहिबिट कर देता है, ओवुलेशन ही नहीं होने देता है, और इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा तो फिर कैसे होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तो यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। तो इंजेक्शन के द्वारा भी, इसका भी इंजेक्शन आता है, लगभग 3 महीना का भी आता है, 6 महीना का भी आता है, और साल भर का भी आता है। तो ये था, अभी तक हम लोग 5 के बारे में जाने, 5 चीज़। नेचुरल मेथड था, बैरियर मेथड था, फिर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स था, यूटेराइन डिवाइस था, उसके बाद इंजेक्शन इम्प्लांट था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सर्जिकल मेथड। तो देखिए सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड में इसमें 2 तरह का मेथड होता है। एक होता है वैसेक्टोमी और दूसरा आता है टोबैक्टोमी। वैसेक्टोमी और एक होता है टोबैक्टोमी। तो देखिए वैसेक्टोमी को हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी या नर नसबंदी, हम लोग बोलेंगे पुरुष नसबंदी। इसको बोलते हैं स्त्री नसबंदी, मतलब इसमें भास डिफरेंस को क्या करते हैं, काट के बांध देते हैं, और इसमें फाइलोपियन ट्यूब को काट के क्या करते हैं, बांध देते हैं। इसमें भास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है तो इसको हम लोग वैसेक्टोमी कहेंगे, पुरुष नसबंदी। और टोबैक्टोमी स्त्री नसबंदी में फाइलोपियन ट्यूब को, जैसे हम फाइलोपियन ट्यूब में, इसमें भी हम भास डिफरेंस इस तरह से जब फिगर बनाए थे तो देखे थे यहाँ पर था भास डिफरेंस, तो इस भास डिफरेंस को यहाँ से काट के मोड़ के इधर और आधा इधर बीच में खाली इस तरह से बांध दिया जाता है काट के। तो अब इस तरह से बांध देगा तो यहाँ से स्पर्म बाहर निकल ही नहीं पाएगा, जो बाहर जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी इस तरह से मान लीजिए यही क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, इसको यहाँ से काट के इधर मतलब बांध देता है और इसको इधर बांध देता है, दोनों साइड इसको काट देगा और इधर बांध देगा। तो यहाँ पर कभी भी जाएगा, यहाँ मान लीजिए वो हम बाहर भी आएगा तो यहाँ से इसमें आएगा, इधर नहीं आ पाता है, तो इससे भी हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें पुरुष, हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं हम लोग का देश पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष वैसेक्टोमी बहुत कम होता है, ज़्यादा क्या होता है टोबैक्टोमी होता है, नहीं के बराबर 1-2% होता भी नहीं भी होता है। केवल क्या होता है, इस तरह नसबंदी होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। अब इसमें देखिए होता क्या था, पहले
एक होता था बिजली पर सेक देता था, मतलब इसको चाप देता था, आता था इसको चापने का, उसको फैलोपियन ट्यूब को चाप देता। तो उसको कभी कभी देखे होइएगा या सुने होइएगा कि ऑपरेशन कराया था, लेकिन उसको बाद में 4 साल 10 साल के बाद फिर से बच्चा हो गया। तो कैसे उसको वही किया होगा, फैलोपियन ट्यूब को चाप देता है, चापने के बाद वो थोड़ा दिन तक, मतलब यही 10 साल 20 साल तक नहीं जाएगा, फिर बाद में क्या होता है, खुल जाता है यही धीरे धीरे। लेकिन अब परमानेंट कर दिया है कि काट के और दोनों साइड घुमा के बांध देता है, तो ये परमानेंट हो या ये खुल भी जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आजकल हो रहा है टोबैक्टोमी। तो यही सर्जिकल मेथड है। इस मेथड के द्वारा आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है ये मेथड टोबैक्टोमी, इसी से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक सर्जिकल मेथड तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को एक छोटा सा है जो जानेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला हम लोग जानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए मेडिकल एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये फोर्सेबल है। फोर्सेबल कहने का मतलब हुआ कि इसमें जब बच्चा हो जाता है तो उसको एबॉर्शन करा दिया जाता है। एबॉर्शन, इसको फोर्स एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, फोर्स एबॉर्शन। फोर्स एबॉर्शन के नाम से भी इसको हम लोग, फोर्स एबॉर्शन के नाम से भी हम लोग इसको, एबॉर्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फोर्स एबॉर्शन मतलब इसको बलपूर्वक क्या कराता है कि डॉक्टर के पास जा करके उसको, मतलब फोर्स के साथ उसको कराता है कि नहीं तुम एबॉर्शन करा लो, एबॉर्शन उसको करा दिया जाता है। लेकिन इसका कानूनी तौर पर, लीगल रूप से ये क्या है, मतलब ये कानूनी रूप से इसको इजाज़त नहीं मिलता है कि एबॉर्शन कराया जाए। लेकिन लोग क्या करता है, इसे करा लेता है ज़बरदस्ती, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एबॉर्शन के नाम से इसको जानते हैं, एमटीपी। तो ये सबसे पहले भारत में लीगल रूप से 1971 ईस्वी में कराया था, 1971 ईस्वी में। और इसका बहुत सारा टर्म और कंडीशन था। टर्म यही, कंडीशन यही था कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है, उसको अगर कोई डिजीज़ है या फिर मानसिक रूप से कोई डिजीज़ है या फिर विकलांग है, हैंडीकैप है, तब ही जाकर के उस बच्चा का एबॉर्शन किया जाए। अन्यथा अगर सब कुछ सही है, फिटनेस है बच्चा, तब उसका अगर एबॉर्शन होता है तो ये लीगल रूप से, मतलब ये क्या है, कानूनी अपराध है। तो इसका कंडीशन होता है और कंडीशन के टर्म पर ही इसको क्या किया जाता है, एमटीपी किया जाता है, मतलब फोर्स एबॉर्शन कराया जाता है। अगर ऐसे कोई डिजीज नहीं है, अगर ऐसे अगर पूर्ण रूप से